ये तो तकलीफ उन लोगों की थी जिन्होंने इस सारे हालात में अपनी जिंदगी को और जहन्नुम बनते हुए देख लिया है और वो परेशान है कि उनका साथ देने के लिए कंपनी आगे ही नहीं आती। लेकिन इस मामले में और भी क्या बातें हैं, विस्तार से जानकारी वकील अनवर अली के जरिए। जो कि हमारे यहाँ पर अवैध खनन कर रही है और उससे बहुत ही पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और जल भी प्रदूषण हो रहा है। इसका शिकार यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हो रहे हैं। और इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मजदूर जा रहे हैं, जो मजदूर कभी बीमार हो जाते हैं तो कोई अवकाश ले लेते हैं तो उनको फैक्ट्री उनको ब्लैक लिस्टेड कर देती है, उनको बाहर कर देती है और गेट बंद कर देती है इनका हमेशा के लिए। और कई ऐसे श्रमिक कई इन बीमारी से ग्रसित होकर मर गए हैं और उनको आज दिन तक सिर सीमेंट ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। और इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है, जन आंदोलन छेड़ा है, लेकिन सिर सीमेंट क्या अपने बड़े रासुकात रखते हुए अब तक किसी भी श्रमिक को कोई मुआवजा नहीं दिया और स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही घोर अन्याय कर रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और स्थानीय बेरोजगार युवकों को आवेदन भी स्वीकार नहीं करती है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्रशासन लगा वो बहुत निकम्मा है, वो कभी किसी व्यक्ति की जन सुनवाई नहीं करता और कोई व्यक्ति जाता है उससे अभद्र व्यवहार करता है। और जो लगे हुए हैं, जो भी श्रमिक या कामदार मजदूर या कर्मचारी लगे हुए हैं, वो भी अगर यदि अवकाश लेते हैं या उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो उनको हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं और सोते इस्तीफा मांगते हैं, दबाव बढ़ाते हैं और कभी पुलिस बुलाकर धमकाते हैं, कभी ज्यादती करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो और इस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग लगे हुए हैं जो सिर सीमेंट की सहानुभूति दिखाते हैं, वो सिर सीमेंट की चमचागिरी करते हैं, लेकिन वो हमारे दूसरे युवकों का, स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जो लग के हैं सिर सीमेंट में वही फायदा ले रहे हैं और बाकी 90% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके कोई भी सुनवाई नहीं होती। सिर सीमेंट मैनेजमेंट इतना निकम्मा है और बेस सुनाई नहीं करता उनका। आज दिन तक हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, फिर भी कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। हम इस सिर सीमेंट प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, वो ऐतिहासिक जन आंदोलन होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी सिर सीमेंट के निकम्मे प्रशासन की होगी। आप कानूनी जानकारों से बात सुन रहे थे, अभी वकील के जरिए आप बात सुन रहे थे, आप लोगों की बात सुन रहे थे जो इस दौरान अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख चुके हैं और देख रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि इंडिया न्यूज पत्रकारिता के उच्च पैमानों का मान करते हुए इस वक्त माध्यम बन रहा है, आवाज इन लोगों की है जिनकी अभी तक सुनी नहीं गई। बड़ी खबर यह कि श्री सीमेंट की अंधेरगर्दी पर बड़े सवाल भी उठते हैं। श्री सीमेंट के मनमानेपन पर प्रशासन अभी तक चुप क्यों है? बड़ा सवाल। इतने सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने लोग आकर अपनी बात उठा रहे हैं, आखिर प्रशासन चुप क्यों है? अगला सवाल, श्री सीमेंट के पीड़ितों को क्या मुआवजा मिलेगा? बड़ा सवाल। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें क्या कोई मुआवजा मिलेगा? क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका रहन सहन, उनकी जिंदगी अब पूरी तरीके से इस सारे अंधेरगर्दी की भेंट चढ़ती हुई उन्हें नजर आ रही है, लिहाजा इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। अगला सवाल आपके सामने, इलाज के दौरान हुए खर्च की कैसे होगी भरपाई? जो लोग मुश्किल से कमाते थे, जिन लोगों की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी सेहत खराब है, आखिर कहां से भरपाई करें? अगला सवाल, अरावली पहाड़ को खत्म करने का गुनहगार कौन है? क्या प्रशासन आंख मूंदने के चलते इसका गुनहगार है या फिर श्री सीमेंट जिस तरीके से यहां पर जो काम कर रहा है और उसके चलते जो नुकसान हो रहा है उससे गुनहगार है? पर्यावरण को पहुंचे नुकसान का क्या कोई समाधान है? अरावली जो कि संरक्षित क्षेत्र भी हो जाता है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई क्यों चलती चली जा रही है? इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद राजस्थान के पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा है कि अगर सीमेंट कंपनी से पर्यावरण को नुकसान होगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि श्री सीमेंट सालों से पर्यावरण के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब तक शासन प्रशासन ने कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया? फैक्ट्री हो चाहे कोई दूसरी फैक्ट्री हो, कपड़ों की फैक्ट्री हो, जो प्रदूषण फैलाएगी तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद में उस फैक्ट्री के खिलाफ कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करेंगे।